अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। 27 जुलाई के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। बात करेंगे PP 38 सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन कल क्या होने जा रहा है, फिर जजों की सिक्योरिटी पर अखराजात का इशू, और फिर बड़ा मवेला किया आज फवाद चौधरी ने कमीना के इजलास के बाद। बिल्कुल, फिर एस्टेब्लिशमेंट के बड़ों के इख्तलाफ वाली जो बात है वो आप खुद भी खुल के नहीं करते, मुझे भी सवाल नहीं करने देते, तो ये मामला असल में है क्या? चलो इस पर बात करेंगे। और फिर कमिश्नर गुजरांवाला जुल्फकार हमीद साहब का कुत्ता गुम हो गया। जुल्फकार हमीद साहब वही लाहौर में भी थे, रिंग रोड इन्होंने बैरियर टाउन में। जी बिल्कुल वही। और फिर इमरान खान साहब के 14 मिलियन फॉलोअर्स की हकीकत पे बात करेंगे। और बात करेंगे काशिफ शेरोज साहब हैं, उन्होंने K2 की चोटी सर कर ली है, और हमारे कुछ व्यूअर्स के सवाल भी हैं। काशिफ साहब 19 साल उम्र है उनकी। K2 कातल चोटी है, खतरनाक है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी सर की हुई है। अच्छा, हालांकि वो बड़ी है लेकिन वो इससे कम खतरनाक है। ठीक है। इससे पहले वो अली साजिद सतपारा जो है, जी वो जो फौत हो गए उनके बेटे, उन्होंने 20 साल की उम्र में ये सर ये लौरी बच्चा है। अच्छा, ये काशिफ साहब लौरी बच्चे हैं। वो तो खैर वो है ना सतपारा साहब जो तो पहाड़ों वाले हैं, लेकिन ये मैदानी इलाके का बच्चा है। ज़बरदस्त, बड़ी अचीवमेंट है। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर के सवाल भी हैं। हाँ, सवाल ले लें, पहले देखें क्या है। एक फारूक अहमद साहब हैं, उन्होंने कहा जी जवाब लाजमी देना, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सी पैक वाली बंदर का जो है वो किसने कितने पैसों की किससे खरीदी। अच्छा यार, ये ना इसमें सदरुद्दीन शहवानी ने, और क्या नाम है उनका, सदरुद्दीन हाशवानी PC वाले, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें कन्फ्यूजन डाल दी थी उन्होंने। अच्छा, वो सच का सफ़र टाइप की किताब थी। तो उन्होंने कहा ये अयूब खान ने खरीदी थी, या अयूब खान के दौर में 1958 में। वो ज़ाहिर है वो उन्होंने फिर बाद में ये भी एक जगह, मैं कभी किताब पढ़ी नहीं। हाँ। इस तरह की बात भी उन्होंने की हुई है हाशवानी साहब ने, लेकिन वो हिस्ट्री तो नहीं है ना उनकी जो बात है, वो तो उन्होंने अपने जो आंखों देखा वही हो सकता है, लेकिन वो तो उस वक्त उनका उसके मामले के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं थी। ये सर फिरोज़ खान नून थे, मलिक फिरोज़ खान नून। ठीक है। और जो मर्जी कहते रहे अंजाम अंग्रेज़ों के पिट्ठू ये वो, लेकिन जिनकी खिदमात है ना इस मुल्क के लिए, उनको याद रखना चाहिए। अब यूनियनिस्ट थे सर फजल हुसैन जी, लेकिन जो एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया है पाकिस्तान में, उस वक्त इब्तदा में कोई भी नहीं कर सका। ठीक है, अब तक ये कुछ 1780-81 के करीब मस्कत अमान के एक शहजादा साहब जो है वो यहाँ उन्होंने पनाह ली थी कलात में आके। ये ग्वादर का इलाका नहीं, 2400 मुरबा मील इलाका है तकरीबन ये। तो 80-50 जो है रुपया कह लें आप, सालाना इसकी इनकम थी उस वक्त। उस वक्त रुपया जो है डॉलर से महंगा था। जो उनका ठीक है, जो भी टका जो भी उसका नाम था, तो वो उन्होंने कहा जी आप खाएं पिए मौज करें। फिर 1839-40 के करीब अंग्रेज़ों ने कलात फतह कर लिया, और साथ ही वो इलाका भी फतह हो गया दरवाजा भी। लेकिन अमानियों के साथ उनका तल्लुकात बड़े अच्छे थे, उन्होंने वो नहीं ली ग्वादर। ठीक है, उन्हीं के कब्जे में रही। ये मामला चलता रहा। फिर 1949 में पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया कि जनाब ये तो क्योंकि कलात का हिस्सा था तो ये हमें दे दें। वो बरतानिया के 150 साल तल्लुकात थे अमान के साथ, और पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का मेंबर था। ठीक है, ये जबरन भी कब्जा कर लेते तो शायद उनके लिए ये मुश्किल होता, लेकिन फिर पाकिस्तान ने ये केस लड़ा अपना। 1956 में फिरोज़ खान नून जो है ये वज़ीर ख़ारजा बने। ठीक है, ये बड़े अच्छे सफारतकार थे। ये जब मकबूजा हिंदुस्तान कह लें आप, आज़ादी से पहले ये बरतानिया में हाई कमिश्नर थे हिंदुस्तान के। और इतने अच्छे सफारतकार थे कि जब झगड़ा चला ना 41 में अमेरिका का और बरतानिया का इमिग्रेशन लाज उन्होंने जब मुतारफ़ कराए, वो बरतानवी जो लोग थे उनका दाखिला बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है, इस तरह को झगड़ा हो गया था, तो इनको स्पेशल भेजा गया था जो DC वाशिंगटन में सफ़ीर थे बरतानिया के, उनकी हेल्प के लिए। अच्छा, ठीक है, ये इस तरह के बड़े। हाँ,
ये वज़ीर दिफा भी रहे हैं, ठीक है, और वज़ीर खारजा भी रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने फिर ये मामला फिर उठाया, ठीक है, वहाँ, और उन्होंने सारा वो जागीरदारना सिस्टम, पूरी हिस्ट्री निकाल के हाँ, A to Z सारी वो उन्होंने उसमें की। इनकी अहलिया थी वकारन सा नून। जी आप कैंपस से टुवर्ड्स फिरोजपुर रोड नहर पे आए, जी, वो दरमियान में एक और पुल बन गया हुआ है, ठीक है, गार्डन टाउन और मुस्लिम टाउन वाला। अगर आप कैंपस की तरफ से आ रहे हैं ना, हाँ जी, तो अलवकार के नाम से एक बहुत बड़ा आपको एक घर नजर आएगा, हाँ, ह्यूज एकड़ों में, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ अलवकार, बिल्कुल, वो इनका है। ठीक ठीक, उर्दू में लिखा हुआ है अलवकार। जैसे पुराने ना पत्थर के छोटे सा पत्थर लेके उस पर कंधा किया होता है, वो अलवकार वो उनका था, वो उनकी अहलिया का नाम था। वो अब ये भी आप लोग कहेंगे यहूदन की बेटी, हाँ, वो यहूदी खानदान से तल्लक रखती थी, ऑस्ट्रिया की थी, अच्छा, लेकिन बाद में इनकी जब बरतानिया में मुलाकात हुई है तो ये मुसलमान हो गए। ठीक है, और फिर जब वो वज़ीर खारजा थे, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई अपनी अहलिया की। हाँ जी, उन्होंने बरतानिया को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस कॉमन, वहाँ उन्होंने लॉबिंग की पाकिस्तान के लिए, और केस लड़ा पूरा, और बरतानिया को ज़हनी तौर पे तैयार किया कि अमान को राज़ी करे कि ये, क्योंकि अंग्रेज़ों के था, जी, तो ये हमें पाकिस्तान को मिल जाए। ठीक है, इसी दौरान अमान जब आज़ाद होता है और वहाँ सईद बिन तैमूर की हुकूमत आ जाती है, तो रज़ा शाह पहलवी साहब जो हैं ईरान के, उनका अमान के साथ कुछ झगड़ा इलाका ही, ठीक है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ग्वादर पे भी वो दावेदार थे, अच्छा, लेकिन वो मेरा ख्याल हिस्ट्री में दुरुस्त नहीं है बात। ये जो हैं सरफरोज खान नून, जी जी, इनकी किताब है फ्राम मेमोरी, उर्दू में भी तर्जुमा उसका हो चुका है चश्मदीद के नाम से, ठीक है, फरोज संज वालों ने छापी थी, वो अंग्रेजी वाली जो है। ओके, तो उसमें भी उन्होंने ये सारा वाक़या बयान किया। फिर वो 1957 में वज़ीर आज़म बन गए, तो उन्होंने जो हैरल्ड मैकमिलन थे बरतानिया के वज़ीर आज़म, उनके साथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपनी किताब में ठीक उनका। और वहाँ सिल्वन लाइट जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे, उनके साथ मिली करके मुज़ाकरात वगैरह, फिर अमान वालों को मनाया उन्होंने। ठीक है, और अमान वाले बेचारे उन्होंने बड़े भुखे सी, हाँ, रुपये ਨੂੰ तरसते पए सी। ठीक है, उनका एक साथ साथ कुछ माल लाओ, $30 लाख उस दौर में, $30 लाख में ये 2400 मुरब्बा मील जो इलाका है, जो अब ग्वादर जी, ये सारा इलाका है, ये उनसे ले लिया गया था। यानी कि लड़ाई करने के बजाय इन्होंने, और अपनी किताब में वो लिखते हैं हाँ जी, फरोज कानून कि यार ये पैसे मामूली सा, ये तो राहदारी से पूरा हो जाना है। ठीक है, वो कहते लगता, मुझे ऐसे लगता होता था कि जैसे मैं किसी कमरे में बंद हूँ, हाँ, और बाहर जो दरवाज़ा है वो किसी और के कब्जे में है। वो यार एंट्रेंस है ना समुंदर है। बिल्कुल, तो फिर वो उन्होंने ठीक ठीक ठीक, वो उनसे कह लें आप खरीद लिया पैसे दे के। और उस वक्त डॉलर की कीमत थी ₹3.31, यानी कि 1 करोड़ रुपए में पूरा इलाका खरीद लिया तकरीबन। बिल्कुल, और 1958 में फिर ये दोनों के दरमियान मुआहदा हो गया। ठीक, अब पता है, अब भी अमान वाले जो है, उनकी ग्वादर वाले शहरी, उनकी ईमान की शहरियत भी होती है, अच्छा, और वहाँ की फौज और पुलिस में कोटा भी है इनका जबरदस्त, अभी तक। लेकिन शुरू में उस वक्त तो यही था ना कि डुअल नेशनलिटी, जो हमारे भी हैं, बिल्कुल, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते, अब वो शायद वो ना बात हो, लेकिन शुरू में इब्तिदा में ये 1958 में ये हुआ है माता, ठीक है, हैंड ओवर कर दिए उन्होंने हमारे। और उसके 1 महीने बाद अक्टूबर में मार्शल लग गया। और मार्शल ये बड़ा, ये भी गलतफहमी है कि अयूब खान ने मार्शल लगाया था। अयूब खान ने, सदर पाकिस्तान ने मार्शल लगाया था, सर सिकंदर मिर्ज़ा ने। लेकिन उनको भी फिर 20 दिन सदारत जो है इस मुल्क की, वो उनकी नसीब हुई थी। उसके बाद फिर 20-25 दिन बाद जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। और इनकी किताब जो है फ्रॉम मेमोरी, जो मैं बात कर रहा हूँ, जी जी, उसमें इन्होंने खत भी लिखा, वो सर सिकंदर मिर्ज़ा का खत है उनके नाम, फरोज खान उनके नाम, कि
उसमें उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मुझे अफसोस है कि मैंने एक ऐसे हुक्मरान के दौर में मार्शल लगाया जो इस मुल्क का बेहतरीन हुक्मरान, बेहतरीन सियासतदान है, ये उन्होंने कहा। अब इसलिए कि जनाब ये नून है, ये टवाने हैं, दो अन्ना फलाना यूनियनिस्ट फलां, उन्होंने यार अपना आप साबित किया अपनी सलाहितों से, बिल्कुल। और अपनी उनको जो 1949 में मिशन मिला था, हाँ जी, गवादर वाला वो उन्होंने ये हिस्ट्री में पढ़ाते ही नहीं हमें। अगर वो ना करते तो सीपैक भी ना होता, ना जरदारी सबके क्रेडिट में जाता, ना। हाँ ठीक है, वो पता नहीं क्या झगड़ा चलता रहता, क्या होता क्या नहीं होता। कुछ ऐसी भी अफसानवी बातें हैं कि वो जो सईद बिन तैमूर साहब हैं वो पाकिस्तान में झोली लेके फिर रहे थे, इस तरह की बातें। ठीक है कि जनाब मैंने कुछ दियो, फिर इंडिया वालों के साथ उन्होंने कहने के लिए, वो तो यार 1949 से सफारती कोशिशें जारी थी यार, 1949 से लगे हुए थे भी। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, एक और सब्सक्राइबर है, उनका सवाल है मरियम से मुतालिक, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे पहले, सियालकोट जो PP 38 का ज़िमनी इलेक्शन है, हाँ यार कल हो रहा है ना, कल हो रहा है। है। वहाँ एक खुश अख्तर सुबहानी थे जी, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उनके भाई हैं अब, वो ग्रियो फैमिली के। ठीक है, तारक सुबहानी साहब, बिल्कुल। खुश अख्तर सुबहानी भी बड़ा घुल मिल के रहने वाला डाउन टू अर्थ आदमी, ये पूरी फैमिली ऐसे है। और ठीक है ना, ठीक है। नहीं वो तो मुझे बात करने लगे ना, वो बात करने वाली नहीं है। हाँ नहीं ठीक है। हाँ यार वो धीरे जेल खाना जाते थे ना जब पहले शुरू में, तो ये मेरा इनके साथ ताल्लुक था बरादराना कोई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मैंने तुम्हें को वाकया सुनाए हो, तो शायद वो कोट करने थे, वो यार कोट करने वाली बात ठीक है, ओके। और दूसरी तरफ एहसन सलीम बरियार है जी, ये काफ लीग के जो हैं नायब सदर सबाई, जी जी, उनके बेटे हैं। ठीक है, सलीम बरियार साहब के, लेकिन PTI में चले गए हैं, ताहर खुर्शीद साहब के दामाद हैं। ठीक है साहब के। अब से कुछ अर्सा पहले जब कंपेन शुरू हुई है तो PTI और नून लीग का जोड़ ही कोई नहीं था। जो मरने वाला होता है उसके हमदर्दी के वोट भी होते हैं। तो लेकिन इन्होंने अंधाधुंध वहाँ, हमने पहले हुआ 90 करोड़ रुपए इन्होंने वहाँ लगाए, एक सूबाई हल्के पे, एक सूबाई हल्के में 90 करोड़, और बगैर टेंडर बगैर उसके वो अंधाधुंध, जैसे ये कलसूम नवाद वाले हल्के में इन्होंने बुलाए हुए LDA वाले के पैसे के इसी तरह, ठीक है, उसके बाद में कर लेंगे। वहाँ मुस्लिम एक गांव है पुठाने वाला, पता नहीं किस तरह का नाम, वहाँ से एक साहब मुझे बता रहे थे कि जनाब वो सड़क का उनका दरीना मुतालबा था, पत्थर पुत्थर पा गए होते। वो नून लीग का गांव था, लेकिन वो अब वो कहते हैं हमारे लिए वो जीतना मुश्किल हो गया हुआ है। अब ये पैसे का लालच, अंधा पैसा बहा के डेवलपमेंट करवाना, ये मैच फंसा दिया उन्होंने PTI ने। ठीक है, जो PTI वहाँ नज़र ही नहीं आ रही थी, हाँ जी, अब पैसा लगा के उन्होंने वो फंसा दिए। ठीक है, और एक बरादरी का सिस्टम चल पड़ा है। ठीक है, ये बरियार साहब जो है वो जाट हैं, जट, ठीक है, और दूसरे अरमगानी और सुबहानी साहब जो हैं वो गुज्जर हैं। अच्छा, और वहाँ 85 गांव गुजरों के हैं, और वहाँ इनका वोट नहीं है जटों का, ठीक, थोड़े बहुत वोट होंगे। और अभी हमारे एक दोस्त सर्वे करके हैं वहाँ से, जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं 38-40, यानी 40 PTI, 38-38 नून लीग। लेकिन मैंने वहाँ जो पता करवाया है जमा तफरीक, जैसे ये पैसे लगा रहे हैं वैसे हमदर्दी के वोट भी होते हैं, मरने वालों के साथ लोगों की हमदर्दी होती है। बिल्कुल, हुकूमत इनकी, हुकूमत का बड़ा जोर होता है, ठीक है, मुकाबला कांटे का होगा, ठीक है, लगेगा कि मुकाबला हो रहा है, लेकिन बिलाखिर जो जीतेगी वो आपकी नून लीग। ठीक, यानी पहले वाले ज़िमनी इलेक्शनों की तारीख दोबारा दोहराई जाएगी। ये बहरहाल इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया, ठीक है, और जो सियासतदान फर्ज करें जैसे वजीर वजूरदा भाई भतीजा होगा ना, हाँ जी, वहाँ सूरत हाल और होती है। यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वज़ीर आला का, ब्यूरोक्रेट जो है पंजाब के, उनके हेड जो है एक तरह से, हाँ जी, चीफ सेक्रेटरी से भी ज़्यादा पावरफुल आदमी, ठीक है, उसका दामाद है। तो पूरी ब्यूरोक्रेसी उस पर लगी हुई है, ठीक है, कि जितवाना, अवाम में मुकाबला ब्यूरोक्रेसी, ये आप कह लें, ठीक है, और जीत अवामी की होगी। ठीक है सर, वो
यानी कमिश्नर गुजरांवाला हैं, जिनके उन्हीं की जुडिक्शन में आता है कि जहाँ पे इलेक्शन है कल, उनका कुत्ता गुम हो गया आज। और सुना कि पूरा जनाब वो पूरी इंतजामिया कुत्ता लबन लगे। ऐलान हो रहे हैं कि अगर कुत्ता ना पहुंचाया गया और हमें मिल गया तो फिर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। हाँ, यानी कि हमने ढूंढ लिया अगर हमने। यार ये अमीर लोगों के ऐसे होते हैं। मादी में भी किसी दिमागी गवाच गई। एक जनरल साहब होते थे, यूसुफ शायद उनका नाम था, शायद उन्होंने दिमागी गवाच गई। वो पूरी फौज उतर ला के इंतजामिया नहीं यार, ठीक है, तो अंदर उन्होंने गल कर सारे लगे हुए सी। ठीक है, उदों तो जिले इंतजामिया ते फौज कट्ठी सी, मुशर्रफ दा दौर थी यार। ठीक है। और 2014 में आपके जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे रायविंड वाले, जी जी जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने पता है एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया हुआ है, 32-33 मुलाजिम उनकी हिफाजत के लिए। कुत्ते भी 24 लाख के कुत्ते हैं वहाँ। उनका भी ज़ाती चिड़ियाघर है। हाँ, हिरन भी हैं, मोर भी हैं। एक जंगली बिल्ला वहाँ 2014 में एक मोर पे हमलावर होगा, खा गया उसको। अच्छा। तो जो सिक्योरिटी वाले एसपी थे, उनकी सर्विस के उनके ये बिल्ला लबो छापा मार कार्रवाई हुई रायविंड के इर्द गिर्द इलाके को, कहते हैं नाफ कर लिया। हाँ जी, बिल्ले की तलाश। वो इसलिए कि यार दोबारा ना आ जाए, समझ नहीं थे, मुंह पे आ गया उन्होंने खून लग कल सुन। हाँ जी। तो एसपी साहब ने खुश करने के लिए 3 जो पुलिस एहलकार थे वहाँ ड्यूटी पे, जानवरों की ड्यूटी पे, वो मुअत्तल कर दिए। और फिर वो जब बिल्ला छापा मार कार्रवाई भी पकड़ा गया, हाँ जी, फिर उनकी खलासी हुई। देखा, अब इंसानों के बच्चे अगवा हो जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान, यानी कुत्ता जो है वो ज़्यादा कीमती हो जाता है। वो जब रशिया ने एक कुतिया पहली दफ़ा भेजी, लाइका शायद उसका नाम था, तो अमेरिका में मुजाहरे शुरू हो गए। और भाई इंसान को भेज दो, कुत्ते न भेजो। ये वो नफसियाती मामला भी होता है ना, दोनों का आपस में मुकाबला। अब कमिश्नर साहब का कुत्ता है, सारे लगे हुए हैं। अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, अगर किसी ऐसे अफसर का बच्चा गुम हो जाए, फिर पता चलता है कि गरीब का बच्चा गुम हो जाता है तो कितनी तकलीफ होती है और क्या होना चाहिए। मुझे तो और शक है, कुत्ते ने कोई कुत्ती काट के ला गई। नहीं, आप यार बच्चों वाली बात कर रहे हैं। ये एक तरीका होता है वारदात का। अच्छा। ये चिन्योट में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, मेरे ख्याल 2-3 साल पुरानी बात, 2018 में। कुछ चमन उमर चमन इस तरह का नाम था बंदे का। ठीक है। वो रशियन बिल्ला लेके गया था लाहौर से 70,000 रुपए का, वो चोरी हो गया। FIR दर्ज करवाई उसने कि 2 नामालूम अफराद थे और एक बिल्ली पे भी मुकदमा दर्ज हुआ था कि उन्होंने बिल्ली छोड़ी है, ट्रेंड बिल्ली, वो मेरे बिल्ले के पास आई है, बिल्ले को उसने बहलाया फसलाया है और वो उसको बाहर ले गई है, और वहाँ से वो बिल्ली के साथ बिल्ला भी पकड़ के लोग, हाँ रशियन बिल्ला था, उसका कोई नाम भी उसने रखा हुआ था। अच्छा। तो हाँ, उमर चमन इस तरह का नाम था बंदे तक, मुझे थोड़ा बहुत याद। ठीक है ना। तो ऐसे वो हो सकता है कोई कुतिया के पीछे लगा के कीमती कुत्ते को ले गए हों, ठीक है ना। तो लेकिन ये दुख इस बात का है, ठीक है कुत्ता तलाश करे, ये भी तलाश होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये कि इंसानों के बच्चों को भी तलाश करे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और ख़ुद भी इंसान के बच्चे बने। बिल्कुल ठीक है। तो फिर बाकी मामला पे आने से पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आसिफ जट साहब एक हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा जी मरीम नवाज का मुस्तकबिल क्या है? यार मरीम का मुस्तकबिल कल हमने बता दिया था। यार ठीक है, वो ठीक है ना, नाहली है, उनकी अपीलें चल रही हैं, मामला ठीक हो गए, किसी वक्त अवाम की ताकत के साथ ये आ जाएंगी आगे। अगर यही इनका रहा अगले यानी कि 2-3 साल में ये इलेक्शन वो फौरी इक़्तिदार के लालच में ना पड़े, तो इनका मुस्तकबिल ताबनाक है। ठीक है। अगर इक़्तिदार के लालच में पड़ गए तो फिर कोई नहीं पता, फिर पता नहीं चाचा आगे जाएगा कि भतीजी आगे जाएगी। लेकिन अगर इक़्तिदार का लालच ना किया, अवाम के लिए जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वही चलती रहेगी। ठीक है सर, आज काबीना का इजलास था, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा फोकस था जजेस की सिक्योरिटी के मामले पे। यार वो मुझे समझ नहीं आई वो क्या कहना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं जनाब जो हमारा सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़राए आला मुमलकत, मशीरान, मावरीन वगैरह वगैरह, वफाकी दुरुल हुकूमत की जानब से वहाँ 762 पुलिस
एहलकार पंजाब वाले हैं तो उन्होंने कहा तो इनात करने हैं, जो यानी पंजाब वाले जो जानते होंगे वो तो करते होंगे ना। ठीक है। और पता नहीं 70 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है वगैरह वगैरह, ये तो उन्होंने वहाँ की बात करते हैं। अब अगर मैं यहीं से छेड़ दूँ, 762 वो कह रहे हैं हमारे पुलिस एहलकार। आपको पता है बनी गाला पे कितने हैं? 215 एक घर हाँ जी। 129 जो है वो पता नहीं इधर उधर फिर रहे हैं, और बैरूनी हिसार जो है वो 70 बंदों ने बनाया हुआ है, और 27 बंदे जो हैं वो छतों पे और पहाड़ों पे हैं। अच्छा। ये इनकी अपनी रिपोर्ट है जो असेंबली में पेश की हुई है कि बनी गाला कितना खर्चा होगा। ठीक है। यानी आधी से ज्यादा जो सारी है 762, हाँ जी, उनका 215 तो बनी गाला पे लगा हुआ है, और फिर वज़ीर आज़म जब आते जाते हैं फिर अलग। और बनी गाला में रह दो लोग रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। अच्छा, उन्होंने ये अदाद शुमार अधूरे बयान किए हैं। उन्होंने कहा जनाब के जो इस्लामाबाद के जज साहबान है ना, उनकी सिक्योरिटी के लिए 377 एहलकार, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, और 11 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च हो रहा है समथिंग। ठीक है। और जो लाहौर के हैं, नहीं वहाँ हो रहा है 28 करोड़ 70 लाख, और लाहौर में 11 करोड़ 43 लाख, और मजमूई तौर पर 1 करोड़ 40। ये बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं इसमें केपी और बलूचिस्तान और सिंध के शामिल नहीं है। भाई पहले शामिल कर लेते, पूरा रिकॉर्ड लेके फिर ये करते जो करना है। ये क्यों कह रहे हैं? ठीक है ना, पहले पूरा दादोशुमार तो इकट्ठे कर लेते हैं ना। बिल्कुल। आधे अधूरे दादोशुमार के साथ अदलिया, ऐसे लग रहा है कि अदलिया की सिक्योरिटी अब अगर जर्नैलों की हम गिनने लग जाए, वो तो फिर वो में चले जाएगी। वो उनकी सारी सिक्योरिटी ही होती है, पूरी कोर, एक कोर कमांडर की सिक्योरिटी होती है। ये कैसे जमात फिरके कर रहा है बंदा यार। सर आप मेरी बात सुन। वो कहते हैं जनाब फिर अगर उनको भी शामिल कर रहे हैं ना, सिंध सुंद को, फिर तो 160 से 170 करोड़ तक खर्चा चला जाए। भाई मेरे लाहौर की जो हाई कोर्ट की सीटें हैं वो 60 हैं, ठीक है ना, वो बीच में खाली पड़ी हुई है, उनकी सिक्योरिटी। अब इनकी जजों की तादाद और वजीरों की तादाद गिन ले, जजों की तादाद ज्यादा है, उनकी सिक्योरिटी भी ज्यादा चाहिए। और जो रिटायर्ड जज होते हैं, जो आपके चहेते हैं, उनके घर तो पूरी पूरी लगी हुई है। वो बटालियन पुलिस की वो क्या होता है, एक दस्ता जो होता है, 8 10 में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो लगी हुई है। जाके चेक करें खोसा साहब के और साकिब निसार साहब के। हर रिटायर्ड जज जो होता है उसके 1-2 पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए होते हैं कि यार उसने कोई ऐसे फैसले दिए होते हैं, कुछ होता है, अगर खुदा न खास्ता कोई साने हो जाए फिर कहेंगे कि जनाब ये। हाँ जी, सिक्योरिटी ऑफिस लेने के बाद। लेकिन जिन 2 जनों का नाम आपने लिया, ये तो नहीं, वो थोड़े कुछ एक्स्ट्रा ना। फिर वो पता क्या, ये आप तासर देंगे क्योंकि जजों ने अदालती हुक्म जारी करके सिक्योरिटी ली हुई है, तो ये आपने इंतजामी हुक्म जारी करके सिक्योरिटी ली हुई है। बात तो एक ही है। बहुत सारे जज ऐसे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी रखी नहीं हुई। हाँ जी, सिर्फ बाहर एक टेंट लगा हुआ है, बिल्कुल, और आने जाने के लिए देते नहीं वो। हाँ जी, जैसे इनके साथ स्क्वाड चलते हैं वो नहीं, उनके साथ नहीं चलते, वो सिर्फ चीफ जस्टिस के साथ चलते हैं। ठीक है। मैंने खुद देखा, जज ड्राइव करके आ रहे हैं, इस्लामाबाद से जा रहे हैं, अदालतों में आ रहे हैं, एक पीछे बैठे हैं, एक गनमैन है साथ, हाँ जी, अंदर ही गाड़ी के, उसी गाड़ी में। ठीक है। तो ये इनको मिलाइन करने की ये कोशिश है। अब सेशन जजेस के साथ भी पुलिस वाले होते हैं, सिक्योरिटी की ज़रूरत सीनियर सिविल जज कोई पड़ सकती है, 1-2 सिपाही, वो देखें कितने हज़ार हैं। हाँ जी, उनकी तादाद तो देखें। बिल्कुल। अपने मशीरों वजीरों के साथ कैसे मुबादला कर सकते हैं आप? बिल्कुल ठीक बात है। कितने मेंबर हैं कबीना के? 40, 45, 50। हाँ जी, और सिर्फ लाहौर के जज हैं उतने। बिल्कुल। और जज इनसे ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। खुदा न खास्ता अगर जज भी हमला होता है, वो ज्यादा खतरनाक बात है, ज्यादा माशरे में खौफ और आस पैदा कर सकती है किसी सियासतदान पे, जज पे, जिन्होंने हिफाजत, जिन्होंने इंसाफ देना है। हाँ जी, और ये उन्हीं पे तनकीद कर रहे हैं। ये पता नहीं इससे क्या इनका मकसद है, आगे जा खुल जाएगा। अब उन्होंने अदलिया को निशाने पर रख लिया जी। पहले वहाँ लड़ाइयाँ करवा रहे हैं कहीं और अदारों में, अब यहाँ शुरू हो गए हैं।
अब वो पहले ही दिए कि हाँ हाँ अच्छा, वो कहीं और इदारों वाली बात करनी है, अभी करनी है। सर, हाँ वो- कर लो यार। मैं तो यार सीधी सी बात बताऊं, मैं एक मिसाल देता हूँ, तमसील है, अच्छा, मुमासलत है मामला में। आपके हमीद गुल होते थे, जनरल हमीद गुल, बिल्कुल ठीक है ना, वो 89 से 92 तक कोर कमांडर मुल्तान थे। ठीक है, उससे पहले 87 से 89 तक वो थे DG ISI, ठीक है, DG ISI, IGI इस्लामी जमहूरियत हाथ वगैरह ये वो बनाने में उनका किरदार, बेनजीर की मुखालफत, बिल्कुल और गुलाम शाह खान के करीब, जी, जैसे यहाँ मौजूदा हालात में इमरान खान के करीब है कुछ लोग, ठीक है, ठीक है, इसी तरह जब DG ISI थे फिर उनको बना दिया कोर कमांडर मुल्तान 89 से 92 तक। ओके, कोर कमांडर बनने के बाद उनका दौर आ सकता था जी, उसके लिए आर्मी आर्मी चीफ के लिए। असद नवाज जंजुआ साहब 91 में बन गए आर्मी चीफ, 93 में वो बहुत हो गए। जी, उन्होंने खुडे लाइन लगा दिया इनको। अच्छा, खुडे लाइन कहाँ लगाया? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कम्प्लेक्स है ना, टेक्सला, जी 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 वहाँ भेज दिया इनको। जी जी जी, वो जो फील्ड से उठा के, ऑपरेशनल सीट से उठा के ऐसी जगह पे वो उसको खुडे लाइन लगाने गए थे। अब भाई साहब उस वक्त हुकूमत आ गई थी आपके नवाज शरीफ की। ठीक है, नवाज शरीफ का दौर था। भाई साहब सुनते थे IGI बनवाई और मैंने ये किया और वो किया, नवाज शरीफ के साथ बच्चे तलकात हैं, भागे भागे गए वहाँ नवाज शरीफ के पास, जैसे आप इमरान खान के पास नहीं गए कुछ लोग ठीक है, कहते हैं। ओके, वहाँ गए तो वहाँ जनाब पता नहीं क्या बात हुई, बहरहाल आ गए। और इस बात का आसिफ नवाज जंजुआ साहब ने बड़ा सख्त नोटिस लिया, नापसंदीदगी का इज़हार किया, और फिर हमीद गुल साहब ने रजा कराना रिटायरमेंट ले ली थी। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने OPF में तैनाती की वजह से कहा था जी मैं तो लड़ने वाला सिपाही हूँ, फौजी हूँ, मुझे यार मैंने जो बात बताई ना इसको छोड़ दे, ठीक, लड़ने वाला जो नहीं लड़ने, सारे लड़ने वाले ही होंगे ना, ओके, किहड़ा लड़ने वाला नहीं होंदा। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ ਦੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਜੋ ਵੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨੇ ਰੋਕਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ वास्ते ਹੁੰਦੇ। ठीक है, लेकिन वो मैंने गुलाम शाह खान ने कहा था, अब भी कुछ लोग कहेंगे किसी को ना किसी को, मुझे नहीं पता। ठीक है, गुलाम शाह खान ने कहा कि ना कर पुत्र, हाँ, चंगा वक्त भी आंदा हुंदा, अच्छा, तू चुप करके ज्वाइन कर, किसी वेले तेरा मौका आ जाएगा तो मैं कर लांगा तेरे ना। उनका नहीं जी नहीं, वही आपको वाली बात, मैं तो लड़ने वाला समय करने नहीं वाली गल्लां ही होंदियां ने यार, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, मैं लड़ने वाला मुजाहिद और मैं हुण उत्थे जाके बैठ जावां कंपलैक्स विच फलाना टिमकड़ा, और फिर थोड़े दिनों के बाद आसिफ नवाज जंजुआ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए जी, तो फिर गुलाम साख ने कहा तुम्हें तेन क्या सी ना दे इस्तीफा, ओके, यानी वो रजा कराना रिटायरमेंट इस्तीफा ही होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तेन मैं क्या सी ना दे। ये तारीख की बातें, और फिर तारीख अपने आप को दोहरा भी लेती है, कभी कभी नहीं भी दोहराती। अच्छा, ठीक तो है, ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ओके, ਦਿਆ। अब अगली बात इमरान, नहीं, नहीं। हाँ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਸ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਚੈप्टर ਨੂੰ अगले मौके ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ आएगी तो डन हो गया। नहीं, मैं पूछना था कि इमरान खान साहब के 14 मिलियन फॉलोअर्स की हकीकत क्या है? यार वो मुझे कोई बता रहा था, वो जो आपके एक खतून है टिकटॉकर, उससे भी ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा। जन्नत मिर्जा, मैं खोल के देख रहा था इसके फॉलोअर कैसे हैं, वो सारे जाली हैं। अच्छा, आप जो आपके फॉलोअर हैं, जो आपके साथ जो आप जिनको फॉलो कर रहे हैं, वो तो सबके ऊपर आएंगे ना जी, जी। जब आप फॉलोअर्स में जाएंगे जाकर देखो, उसके बाद कुछ बड़े लोग होंगे वो नीले टिक वाले के, उसके बाद आ जाएंगे अली, बासत, फलाना, ये वो, उनको खोलते जाएं। ठीक है, 0 फॉलोअर, 0 फॉलोअर, 0 फॉलोअर, कोई ट्वीट नहीं, ओके, सिर्फ इमरान खान साहब को फॉलो कर रहे हैं वो, ना वो ट्वीट कर रहे हैं, ना उनको कोई मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की आप अगर तादाद देखेंगे तो कहीं लाख में पहुंचे मेरे ख्याल। वो कोई उन्होंने रखा हुआ कोई मशीन, ग्रुप जो भी है, मशीना मशूना, ठीक है,
वो जाली अकाउंट बना कर डाली जा रहे हैं। वो ऐसा बंदा जो ट्विटर पे हो, जिसका अकाउंट और उसका एक भी फॉलोअर ना हो, और वो फॉलो कर रहे हैं इमरान खान और 4-5 बंदों औरों को, यानी फॉलो कर रहे हैं 10-12 को, 0 फॉलोअर, यानी ये भी है किसी को एक के अलावा कोई फॉलो भी नहीं कर रहा है इमरान के अलावा, और फॉलोअर उसके अपने फॉलोअर 0 और कोई ट्वीट नहीं किया वो उसने। फिर ट्विटर अकाउंट सिर्फ इमरान खान फॉलो करने वास्ते बनाया है ना, गिनती पूरी करने वास्ते, ठीक है ना, ठीक है चलो। और इन्होंने अब देखे ना वो सारे जिनको फॉलो कर रहे थे उनको सबको अनफॉलो कर दिया था। ये भी 0 है जिन्होंने फॉलो कर रहे हैं, ताकि पता लग गया यार एक बंदा है। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय आप ही कह रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।